थ्री प्रेस करते हो, जी। जब थ्री प्रेस करते हो तो ये पूरा अच्छी स्मूथ है, इसमें मेश ऐड नहीं होता, जस्ट शो हो रहा होता है जब आप थ्री प्रेस करते हम्म। हो। ठीक है, आप वन प्रेस करते हो तो वापस स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर आप मैश में जाकर स्मूथ करेंगे तो मैश ऐड हो जाता है। ठीक है, फिर आप इसको वन प्रेस करने से रिमूव नहीं करना, हम्म। फिर ये आपको मैनुअली अगर रिमूव करना है तो करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो हम जाते हैं यहाँ पे यूवी तरीके में। ठीक है, तो जब मॉडलिंग हम कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो अनरैपिंग है। इसमें आप क्या करते हैं कि जो 3D मॉडल बना हुआ है उसको आपने फ्लैट करना हम्म। है। जो फ्लैट आपका वर्जन होगा, आपको उन्होंने ऐड कर दिया था। मैं प्रोग्राम भी कर दिया। तो मॉडलिंग का कोई थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, काम शाम किया हो? हाँ जी, कुछ आइडिया हो गया। ठीक है, अच्छा वर्टेक्स वगैरह का पता है, वर्टेक्स एजेस फेस उसका आइडिया है नहीं? अच्छा, तो वो आप मैश जब क्रिएट करोगे ना तो बेसिकली ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट, आगे ऑब्जेक्ट के ना कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो मेजर तीन कंपोनेंट्स, अगर आप राइट क्लिक करो ना मैश को सेलेक्ट किया फिर राइट क्लिक किया, उसमें एक एज है, एक फेस है, एक वर्टेक्स है, एक फेस है, तो ये तीन मेन कंपोनेंट हैं। अगर आप एज में जाएंगे तो ये जो लाइनें लगी हुई हैं इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इनको आप मूव भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप वर्टेक्स में जाएंगे तो वर्टेक्स बेसिकली पॉइंट्स होते हैं, इनको पकड़ के आप मैश को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर फेस में जाएंगे तो फेस पूरा जो आपका एक पॉलीगॉन उसको फेस करता है, तो आप इन पॉलीगॉन्स को मॉडिफाई करके शेप चेंज कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो पूरा कापा है वो बेसिकली पॉलीगॉन्स के पैचेस अटैच होकर बने हुए हैं। ठीक है, अगर आप राइट क्लिक करके इसको ऑब्जेक्ट मूव में ले जाएंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये तीन इसके कंपोनेंट्स हैं बेसिकली। ठीक है, फिर अच्छा इसके शॉर्टकट्स भी देखे थे, F8 9 10 और 11। शॉर्टकट्स की जरूरत नहीं है, आप जब राइट क्लिक करके ये चीज अचीव कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में। और अगर आप क्लिक करें, अगर आपने एजेस में जाना है तो राइट माउस को क्लिक इस तरह दबाएंगे तो वो उसमें चला जाएगा एज मोड में। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट में जाना है तो इस साइड पे, इस एंगल पे आपने क्विकली मूव करना है, तो मेरे ख्याल में वो उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है आपको, तो ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा, तो जब बात हम कर रहे थे, जब हम मॉडल कर लेते हैं ना, ठीक है, चीज हमने बना ली है, मॉडल कर ली है, फिर मॉडलिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो होती है टेक्सचरिंग। ठीक है, टेक्सचरिंग में ये होता है कि आप अब दो टाइप की इसमें कर रहे हैं, एक तो ये है कि आप पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मटेरियल लगाएंगे, दूसरा ये है कि आपने आप कहते हैं उसको पेंट करना है या उसके ऊपर अपनी मर्जी का टेक्सचर ऐड करना है, टेक्स्ट ऐड करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले अनरैपिंग करना है। जो अनरैपिंग का कंसेप्ट है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो कप हमारा 3D में बन गया, ये 3D ऑब्जेक्ट है, और अगर डिफॉल्ट हमारा इस तरह होता है, हम इसको स्विच करते हैं यूवी एडिटिंग। ठीक है, तो ये 3D है और ये हमारा 2D वर्जन है, ये वाला। ठीक है, तो आप ये समझे कि हमने 3D का को 2D में फ्लैट कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह समझ लें, जो मैश बना हुआ है ये वाला, ये अंदर से खाली होता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि अंदर से भरा हुआ हो सब उसके अंदर, जस्ट अंदर से खाली है। अगर आप एक फेस रिमूव करोगे अंदर से खाली है, कुछ भी नहीं है, सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है ना, एक शेल बना। तो हमने क्या करना है कि इसको कट लगा के इसको फ्लैट करना है। इसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि सपोज
आप ये समझे कि एक आपका ये कप है, ये गद्दे से बना है या कागज से बना हुआ है, अंदर से खाली है, ठीक है। तो आपको अगर कोई चाकू या छुरी दी जाए, आपसे कहा जाए कि इसको कट लगा के इसको फ्लैट करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बेसिकली आप यहाँ से इसको काट लेंगे, फिर यहाँ से काट लेंगे, और ये एक का हिस्सा होता है, उससे क्या होगा कि आपका फ्लैट आइडिया देने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। इसी तरह मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि जिस तरह हमारी क्लोथिंग होती है वो सारी जो है वो बेसिकली फ्लैट प्रोटीन होती है, फिर उसको रैप करके स्टिच करते हैं तो वो सॉर्ट ऑफ 3D बनता है। तो इसमें भी आपने सेम वही करना है कि आपने इसको इधर फ्लैट होता है, यहाँ पे फ्लैट है, ये इसमें नहीं इसमें करेंगे हम। अगर आपने चेक करना हो बेसिकली आपकी यूनिट ठीक है या नहीं ठीक, तो ये चेक करना है ये वाला। आप इस बटन को प्रेस करते हो, अगर चेकर आपका स्क्वायर हो, उसके इक्वल डब्बे हो, फिर आपकी यूनिट ठीक है। इस तरह ये बटन बटन ये यूनिट ठीक है, ये भी ठीक है, बाकी ये सारी यूनिट में ये रिक्रिएट करेंगे। आइडिया हो रहा है? तो ये चेकर जो है इसको लगा कर चेक कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम स्टार्ट किस तरह करें? स्टार्ट बेसिकली इस तरह करना है, पहले मैं आप लोगों का जो बेस है वो पहले देखें। अच्छा, आप लोग ये बताएंगे अगर आपने इसको फ्लैट करना हो तो हम इसको कहाँ कहाँ पे करना है? इसको पहले इसका जो बेस है वो साइड पे करेंगे, और जो ऊपर वो दरमियान वाला है उसमें दरमियान में कट लगा के उसको फ्लैट कर लेंगे, और नीचे वाला तो वैसे ही वो होगा, फ्लैट ही होगा, नीचे वाली जो बेस है उसकी, और उसका हैंडल है आपको बन रहा है। तो बेसिकली हमने क्या करना है कि ये जो एरिया है ये हमने इकट्ठा करना है, ये वाला। तो ये हमारा अलग हमने इसको काट काट लेना है, ठीक है, आपसे और बॉटम सेम हमने आउटसाइड पे यही करना है, और ये बॉटम इसको लगा देते हैं और ये जो हमारा एरिया है इसको साइड पे। तो बेसिकली ये मैश में हम नहीं करेंगे, ये यूज में करेंगे, ठीक है। आपको कुछ समझ बन रहा है कि नहीं बन रहा? बड़ी क्रिटिकल क्लासेस होती हैं जो आपने बेसिकली बेसिस बेसिक दो क्लासेस में मिस दो पहली दो होती है ना वो बेसिकली आपके लिए फाउंडेशन होती है। अभी अब ये अनरैपिंग की क्लास है, ये बड़ी क्रिटिकल है, मैंने मैसेज भी किया था, आज भी कोई लोग नहीं है, नेक्स्ट क्लास में आगे हो गई फिर हम उसमें इशू ये बनता है कि जो आए होते हैं उनको भी वो सुधार बोलनी पड़ती है। तो यकीन करें हमारी एनिमेशन की क्लास खराब किस तरह होती थी, ठीक है, कि वो एक आ गया उसको करवानी है, नेक्स्ट दूसरा आ गया उसको करानी है, इस तरह दोबारा। तो हमने क्या करना है, अभी यूनिट जो बनी हुई है पहले, ठीक है, सम टाइम ये होता है कि बहुत ज़्यादा अनवांटेड उसके वो पीसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं हाइड करता हूँ, एक क्यूब ड्रा करते हैं। तो अभी क्यूब की यूनिट बनी हुई है जो कि परफेक्ट बराबर है, अगर आप चेकर लगा के देखेंगे तो ये हर एंगल से ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें क्या है बेसिकली कि अगर आप देखें कि ये बात जो है ये सॉर्ट ऑफ एक गद्दे की कोई चीज़ हो लगी हुई है, ठीक है। तो आप इसको अनरैप करेंगे, अगर आपके पास फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हो तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से इसको काटेंगे, अगर आप फिजिकल ऑब्जेक्ट को इस तरह काटें तो अनरैप नहीं होगा, फिर आप उसको यहाँ पे काटेंगे, फिर इस तरह करेंगे, फिर ये साइड उसकी साइड हो जाएगी, ये बात। अब पूरे को अनरैप आपने करना है, फिर आप इसको कर लगाएंगे, इसको लगाएंगे, इस तरह पूरा ये आपका अटैच भी है, आप फिर आपस में अटैच भी है और अनरैप भी है, ठीक है। तो अगर हमने इसको स्टार्ट से करना हो तो मैं क्या करता हूँ, इसकी यूनिट को डिलीट करता हूँ पहली बार, ठीक है। तो यूवी में जाके डिलीट यूनिट्स, ठीक है, तो पहले वाली हम रिमूव कर देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने यूनिट्स को वापस लाना है, बेशक खराब बट यूनिट्स कुछ ना कुछ क्रिएट करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यूवी में जाके इसको करते हैं कैमरा फिक्स। तो
कैमरा बेस पे क्या होगा कि जिस एंगल पे कैमरा देख रहा है उस बेस पे यूवी बन जाएगी, जो कि एक्यूरेट नहीं होगी बट यूवीज वहाँ पे होंगी जिन पे हम काम कर सकते हैं। तो अब हमें ये करना है कि ये एच लेना है, फिर ये लेना है, फिर ये लेना है और उसके बाद हम ये ले लेते हैं और ये लेते हैं। इन एजेस को हमने कट करना है, कट का ये पड़ता है कट, इसको आपने यहाँ पे करना है। तो अब होगा क्या कि जो एजेस आपके कट हुए वो वाइट बॉर्डर हो जाएगा, ये देख रहे हो वाइट बॉर्डर, जी। ये बेसिकली मैश कटा हुआ वो नहीं है, ये जस्ट इंडिकेशन है कि इस पॉइंट पे यूवीज कट हुई है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो एरिया है इस पे राइट क्लिक करनी है, आपने जाना है यूवी शेल। तो यूवी शेल होता है बेसिकली एक पूरा कनेक्टेड यूवी का पीस। अभी आपका ये जो पूरा क्यूब है ये अटैच यूवी है, तो अब हमने इसको करना है अनफोल्ड, यानी इसको फ्लैट करना है। तो फ्लैट का जो प्रोसेस है वो आपको नहीं करना पड़ता, वो एल्गोरिथम होता है, वो ऑटोमेटिक। तो आपने मॉडिफाई में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन है अनफोल्ड, आप इस पे क्लिक करें, ठीक है। तो ये अनफोल्ड हुआ है, लेकिन अभी हमें पता चल रहा है कि हमें अभी एक दो और फेसेस कट करने पड़ेंगे तब जाके प्रॉपर अनफोल्ड, ठीक है। तो एक हम इसको करते हैं, सेलेक्ट किया, इसको कट करते हैं, इसको लिया सेलेक्ट कट, फिर राइट क्लिक यूवी शेल मॉडिफाई और आपने इसको करना है अनफोल्ड। अब देखिए अब प्रॉपर अनफोल्ड, ठीक है। तो थोड़ा हम इसको रोटेट करना है यहाँ से और इसको करना है एंगल पे, अब चेकर लगा के देखिए, और आइडिया क्लियर सही। सिंपली आपने एजेस सेलेक्ट करने हैं, एजेस सेलेक्ट करके आपके माइंड में चीज होनी चाहिए कि ये जो कट लगा रहा हूं इससे अनफोल्ड पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। फिर आप उसको कट करना है, कट करके अनफोल्ड करना है। ठीक है। अच्छा उसके अलावा आप इन सारे फेसेस को अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इसको 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 इन सबको आप कट कर दें, ये सारे आपके जो फेस में अलग होंगे, लेकिन जितने कम आप रखेंगे ना पीसेस उतना ज़्यादा बेटर होगा। जितनी ज़्यादा ये पीसेस बन जाएंगे उतनी फिर आपको टेक्सचरिंग जो है वो अच्छी यूवी नहीं समझेंगे। तो होता क्या है कि फिर अगर आप एवीए में जाते हो तो उसमें पॉलीगॉन भी बढ़ जाता है, यूवी ज़्यादा होगी। तो कोशिश करनी चाहिए कि जितना कम से कम बट उसमें अनरैपिंग अच्छी क्वालिटी की पा सकते हैं। तो ये अगर अटैच करना है आपने दो एजेस को सेलेक्ट करें जो रिलेटेड है, तो इनको आप करें मूव एंड शिफ्ट, इस तरह ये होता है। कुछ चीजें हैं जो अभी सेंस नहीं बनाती, यूवी थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स हो जाता है और टाइम आपकी चीजों का आइडिया होगा। अच्छा उसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन बेसिकली क्या होती है कि आप किसी एंगल से यूवी की प्रोजेक्शन करते हैं। सपोज आपने एक रूम बनाया इस तरह, आपने इस दीवार की चीजें कर दी है इस दीवार की। आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट किया, फेस को, आप यूवी में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है प्लेनर। तो प्लेनर जो है वो यूज होता है जहाँ पे सरफेस फ्लैट है, जिस तरह ये है बात की, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स सरफेस नहीं है, कोई मुड़ा हुआ पेंशन नहीं है, फ्लैट। इसके ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पे ये आपका एक्सिस है, एक्स, ये ये जो फेस है ये एक्स एक्सिस पे है, यहाँ से भी आपने एक्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करके आप इसको करें अप्लाई,
जेड। ये जी एक्सिस है, आपने जी पे क्लिक किया राइट, इसी तरह इस पे क्लिक करें राइट, इस पे क्लिक करें, ये एक्स पे है और ये वाई पे, ये आप एक ये प्रोजेक्शन का पैटर्न है, लेकिन ये सिंपल ऑब्जेक्ट्स पे चलता है, हम्म। ठीक है। तो अब हम आते हैं रेल कप के ऊपर। तो कप के भी हम क्या करते हैं कि पहले हम यूवी में जाके इसको करते हैं कैमरा बेस। तो कैमरा बेस से क्या होता है कि जो अनवांटेड कट्स लगे होते हैं, समटाइम ये होता है जब आप मॉडलिंग करते हो तो बहुत ज़्यादा कट्स लगे यूवीज का, तो वो आपको बजाय करेक्ट करने के आपको यूवीज को रीजनरेट करो, ठीक है। तो अगर आप इसको करते हो कैमरा बेस तो क्या होगा कि कैमरे की बेस नहीं निकलेगा। अब हमने प्रॉपर इसकी कटिंग कर, तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक तो हम ये जो हमारा एरिया है ये वाला इसको ये हमने कट कर दिया, इसको हम करते हैं कट और यहाँ पे इसको कट करते हैं। अब क्या होगा, राइट क्लिक करेंगे यूवी शेल, अब ये शेल अलग होगा, ठीक है, सही। क्योंकि उसकी यूवीज जो है वो डिस्कनेक्ट होती है बाकी का, हम्म। ठीक है, यहाँ से। तो आप शेल्स को मूव कर सकते हैं, डिफरेंट से स्केल भी कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, जो बॉटम है उसको साइड पे करना है, तो यहाँ पे क्लिक किया, तो इसको भी आप करें कट, शेल ये अलग हो गया, बॉटम अलग हो गया। इसी तरह ये वाला जो हमारे पास है इसको हम अलग करते हैं, इसको भी कट करते हैं, ये शेल अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं, कट करते हैं, तो राइट क्लिक यूवी, यूवी शेल, इसको मिला लगा, तो ये लगा। अब ये हमारे सारे पीसेस बन गए जो हमें चाहिए। अब हमने इनको अनफोल्ड करना है, कट। तो अब ये जो है इसको कट नहीं चाहिए, ये तो वैसे ही फ्लैट कट है। फ्लैट है, ठीक है। इसको आपने सिंपली मॉडिफाई में जाना है, इसको करना अनफोल्ड, तो उसने इसको अनफोल्ड करके फ्लैट करना, इसको सिलेक्ट किया, मॉडिफाई, ठीक है। अब ये आपका सेंटर वाला, तो ये आपने जो एज है उसको कट लगाना है, कोई भी ले लें, ये वाला। तो हमने ये वाइट लाइन है उसके अंदर नहीं आना, इसको डीसेलेक्ट कर दो कंट्रोल के साथ, इसी तरह यहाँ से भी डीसेलेक्ट, इसको हम कर देते हैं कट, राइट क्लिक, मॉडिफाई, इसको सेलेक्ट किया, मॉडिफाई, तो ये आपके सारे लाइन के फ्लैट हो गए। इसको रोटेट करते हैं, ये रोटेट करते हैं, अब ये इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करें या सेंटर में कर दें, इसकी एक ऐसी। अच्छा, एक चीज हमारा ये होता है कि अगर आप एक एज पे क्लिक करते हैं, फिर पिस्टन छोड़ के डबल क्लिक करते हैं, तो बीच वाले एजेस सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अब हम ये वाले इस एंगल से करना चाह रहे हैं, तो यूजुअली क्या होता है कि जो शार्प पाथ होता है वो सेलेक्ट होता है, क्योंकि ये एजेस कम है, वो सेलेक्ट होता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक की, डबल क्लिक, और फिर यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा करते हैं कट, वी शैल मॉडिफाई, तो हम चेक करते हैं, चेकर लगा के हम देखें सारी जो यूनिट है प्रोसेस समझा है। अच्छा, जब आप फ्लैट कर लोगे, अभी भी आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा ना इनमें कर्व है, ठीक जी। है। तो आप अगर ज़्यादा ही आपने एक्यूरेट वीडियोस बनानी है तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करके इसको फर्दर एक्यूरेट किया जा सकता है, उसमें बिल्कुल सीधी लाइन, लेकिन ये 95%
ट्रैकिंग बड़ी अच्छी हुई है। तो अभी हम उसमें डीप नहीं जाएंगे, सिंपल रखेंगे उसको। एक और चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि जितने भी ये पीसेज हैं उनका साइज इक्वल होना चाहिए। इक्वल मतलब कि जितना ये कप है फिजिकली उसकी यूवीज भी उसी के अकॉर्डिंग है। अब ये नहीं हो सकता कि आप ये जो उसका हैंडल है इसकी यूवीज आप इतनी बड़ी कर, ठीक है, तो ये खराब हो जाता है, ये अप्रोच है। इसकी यूवीज उतनी होनी चाहिए जितना उसका 3D में साइज, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा अगर आप इसको स्केल अप करते हैं उससे क्या होगा कि यहाँ पे टेक्सचरिंग स्पेस ज़्यादा चली जाएगी, ठीक है, इसकी टेक्सचरिंग क्वालिटी बेटर हो जाएगी, बाकी का आपकी टेक्सचरिंग ब्लरी हो जाएगी, ठीक है। तो आपने इक्वल स्पेस देना, तो इक्वल स्पेस देने का ऑटोमेटिक तरीका भी है, ठीक है, आप माया को भी इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे जिस तरह मॉडर्न टूल किट थी इसी तरह यूवी टूल किट भी है, ठीक है। तो यूवी टूल किट में इसको हम फर्दर जो है ना डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट। अभी मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लगता है यूवी सिस्टम। तो अगर आप यहाँ पे जाते हो अनफोल्ड में, बल्कि ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे ऑप्शन है नीचे ये टेक्सचर डेंसिटी का। तो इसमें क्या होता है कि आपने कोई भी एक पीस ले लेना, कोई भी रैंडम, उसको आपने करना गेट, फिर आपने इसको डीसेलेक्ट करना है, सपोज हमने साइड पे किया फिर बाकी सारे सेलेक्ट कर लिए। तो अब माया ने इसका सैंपल गेट कर लिया कि इसका मैच कितना है और यहाँ पे इसका साइज कितना है। तो जब हम बाकी सिलेक्ट करके उन्हें सेट करेंगे तो माया ऑटोमेटिकली जितनी स्पेस चाहिए उतनी एक्यूरेटली असाइन करेगा, ठीक है। हम इसको करते हैं सेट, तो इसने इन सबको स्केल अप कर दिया। तो अब ये एक्यूरेट 100% एक्यूरेट उसकी उसका साइज, ठीक है। अच्छा अब जब ये हो जाएगा आपकी अनरैपिंग हो गई है उसके बाद आप देखेंगे कि ये बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, ये जो बॉक्स बने हुए हैं जी। इनको कहते हैं यूनिट। तो इसमें आपने जस्ट ये यूज करना, ये बॉक्स, ठीक है, इतना, इससे बाहर जो वर्कफ्लो है वो मूवीज में यूज होता है, ठीक है। तो आपने ये जितने भी बने हैं आपके ये पैक्स बने हैं ये आपने इसके अंदर लिखा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे सारे शेल्स सेट किए, मॉडिफाई, और यहाँ पे ऑप्शन है लेआउट, इस पे क्लिक करना है आपने तो ऑटोमेटिकली इसको फिट कर देगा 0 to 1 स्पेस करना है। तो ये आपकी 0 और ये 1, 0 1, ठीक है। तो बेसिकली ये साइड आपकी यू है, ये साइड बी है, इसलिए इसको यू कहते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, मैनुअली आप मूव भी कर सकते हैं। एक और चीज आपने नोट की होगी, अभी ये यूवी बिल्कुल एच के ऊपर बैठी है, तो थोड़ा सा आपने स्पेस देके अंदर करना होगा, ठीक है। तो ये आप मैनुअली भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं सिलेक्ट करके मॉडिफाई लेआउट में जाके, तो यहाँ पे ऑप्शन है दो, एक शेल पैडिंग है एक टाइप पैडिंग है। शेल पैडिंग क्या है, जो आपस में ये चंक्स बने हुए हैं उनका डिस्टेंस, ठीक है, और टाइल पैडिंग जो है वो नीड वाली है टाइल, तो आप इन दोनों को 5 by 5 करते हैं पिक्सेल्स। अब क्या हुआ है इसने 5 पिक्सेल्स जो कुछ हो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी 5 पिक्सेल्स की स्पेस आ गई, तो ये थोड़ा समटाइम इश्यूज बनते हैं इससे, वो अवॉइड कर दिया। तो रेट्स अब जब आप इसको एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करके आप किसी और एप्लीकेशन में लेके जाओगे, सबसेट पेंटर में ले जाते हैं या यूनिटी में ले जाते हैं, तो ये यूज उसके साथ है, जो अनलैप हुआ हुआ है ये उसके साथ है, ठीक है। कोई भी 3D एप्लीकेशन इसको नीड कर, ठीक है। तो इसी बेस पे प्रोटेक्शन ये हो गया। इसमें यू कैन फीड इट
वैसे ये इस चीज़ का मकसद क्या होता है? टेक्सचरिंग के लिए ये इसका ज़रूरी मकसद होता ये है? होता है बेसिकली कि सपोज आपने इसकी टेक्सचरिंग करनी है, तो टेक्सचरिंग जब आप करेंगे ना, तो उसका जो मैकेनिज्म बनाया गया था, अब उसके दो तीन तरीके हैं मैश को कैप्चर करने के। एक तरीका ये है कि आप डाटा कहाँ पे जाएगा, जो कैप्चर करेंगे वो डाटा किस जगह पे तो जाना चाहिए, जो कैप्चरिंग डाटा, तो वो या तो मैश उसको होल्ड करेगा, ठीक है। अब मैश उसको किस फॉर्मेट में होल्ड करेगा, ठीक है। तो उसका एक तरीका तो ये है कि जो वर्टेक्स, ये वाला जो इंडिविजुअल वर्टेक्स है, इनके ऊपर डाटा आ ठीक है। तो लेकिन अगर आपने कप को वर्टेक्स के ऊपर टेक्सचर करना है, तो आपको मिलियंस में वर्टेक्स चाहिए, हुँ, क्योंकि अब आप एक कलर यहाँ पे आप थ्रो कर सकते हैं, एक यहाँ पे थ्रो कर सकते हैं, आप इसमें बहुत डिटेल ज़्यादा तो दे होगा। नहीं सकते, हुँ, ठीक है। तो ये ZBrush में होता है पॉलीगन में, क्योंकि वहाँ पे मिलियंस में पॉलीगन होती है, तो ZBrush में जो टेक्सचरिंग है वो वर्टेक्स के ऊपर होती है। लेकिन वो भी फिर आपकी टेक्सचर के ऊपर ट्रांसफर होती है। जो आपका यूवी है ना, फिर क्या होता है कि उसका लोकली बना के यूवी बनाई जाती है, फिर वो जो मैश वाला डाटा है वो टेक्सचर्स आपके यूवीज के ऊपर ट्रांसफर, ठीक हुँ, है। तो अब एक मेथड ये था कि इसको किस तरह ट्रांसफर किया जाए, तो वर्टेक्स के ऊपर तो पॉसिबल नहीं है। हुँ, हुँ, तो दूसरा एक मेथड इन्होंने निकाला, तो उसके अंदर पीटेक्स, तो पीटेक्स में जो मैश था ना, वो डाटा होल्ड करता था, लेकिन वो अनप्रिडिक्टेबल है, उसमें अगर आपने उसको मॉडिफाई करना, आपको ये नहीं पता होता कि आपको उसको मॉडिफाई कैसे करना है। तो तीसरा और ये सबसे प्रॉपर मेथड है, जो ज़्यादा चलता है, वो यूनिस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपने ये अंडरपिन की है, ठीक है। आप फोटोशॉप में जाके इतनी सिलेक्शन लेके जो चीज़ रखो वहाँ पे पिक्चर में सेव करके उसको माया में इंपोर्ट करोगे, तो होगा क्या कि इस वर्टेक्स के नीचे जो भी डाटा पिक्चर में होगा, ठीक है, वो इसके जो रेलेवेंट वर्टेक्स जो कि ये है उस पे डिस्प्ले हुँ, हुँ, होगा। अच्छा, यानी फोटोशॉप में आप इस जगह पे जाके वन लिख देते हैं वन, तो यहाँ पे वन लिख दो। सही। तो ये प्रेडिक्टेबल भी है, इसको मॉडिफाई करना भी इसलिए, ठीक है, और इसको रीड करना सिस्टम भी है। जो हुँ, हुँ, मॉकअप वाला हो गया काम, मतलब अगर मैं जाकर पीएचडी बेस के ऊपर इमेज रखता हूँ तो वहाँ पे उसी के साथ आ जाएगी। हाँ, तो बेसिकली क्या है, यूवीज जो आते हैं, जो यूवीज हैं, आपके जितने वर्टेक्स उतनी ही आपकी यूवीज है, ठीक है। तो होता क्या है, अब ये जो वर्टेक्स है इसके साथ एक यूवी अटैच, ठीक है। हुँ, हुँ, अब बट ये 3D में है, और यूवी जो अटैच हुई है 2D स्पेस में, ठीक है। हुँ, हुँ, तब 2D स्पेस में जो डाटा इसके नीचे आएगा वो 3D स्पेस में यहाँ पे डिस्प्ले होगा, समझ आ रही है? सही, जी। तो ये इसका प्रोसेस है। तो अनफॉर्चुनेटली माया में कोई टेक्सटिंग टूल तो नहीं है इतने अच्छे, सबसेंस में जाना पड़ता है, थोड़े बहुत इसमें बेसिक दिए हैं। तो यूवीज जो है ना, ये आप समझिए कि टेक्सचरिंग भी बहुत जरूरी हुँ, है, हुँ, और इसके अलावा कोई अभी तक और कोई मेथड नहीं है थोड़ा एक्यूरेट हुँ, हुँ। और कोई क्वेश्चन। नहीं, चलिए ये टूल्स को जरा देखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो सिलेक्शन आपकी होगी उसकी यूवी दिखेगी, अगर सिलेक्शन नहीं होगी तो यूवी नजर नहीं आएगी। सिलेक्शन लिया हमने इसकी, मेनली जो टूल्स हैं इसमें, अगर आप राइट क्लिक करते हो तो उसमें सेम वही ऑप्शन है, एजेस और वर्टेक्स और यूवी, ठीक है। तो उसका फेस दिया, तो आप फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। यूवी शेल शेल बेसिकली एक अपनी पैच होता है, आप उसको बोल सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो टूल यहाँ पे सबसे पहला जो टूल है, वो वायर फ्रेम है। तो अभी आप वायर फ्रेम के थ्रू देखें,
लाइनें देते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये क्या करता है, ये शेडेड है, इसमें आपको सॉलिड व्यू आता है और ये आपको दिखाता भी है अगर आपकी यूवीज इस तरह की है ना, ये पिंकिश कलर की है इस तरह की, तो कौन सा कलर है जो भी है ब्लूइश टाइप का है, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्म में है तो फिर यूवीज ठीक है। अगर रेड में आएंगी तो वो यूवीज फ्लिप होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको फ्लिप करते हैं तो आप देखें वो रेड होती है, रेड यूवीज फ्लिप होती है। तो आपको यहाँ से ये भी आइडिया हो जाता है कि आपकी यूवीज है तो रेड में के इस पे अगर आप टेक्स्ट लिखेंगे तो वो फ्लिप नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चीज लिखते हो तो वो मैश के ऊपर जब आएगा अगर यूवी फ्लिप होगी तो वो मिरर की तरह आएगा फ्लिप, ये उसका है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो यूवी डिस्टॉर्शन का है। ये आपको बताता है कि आपकी यूवी एक्यूरेट है, तो अगर आपकी यूवी वाइट में है तो वो एक्यूरेट है, अगर आपकी यूवीज ब्लू में चली जाए तो वो यूवीज जो है स्पेस ज़्यादा लेती है। सपोज हम यहाँ पे अगर टेस्ट करते हैं तो ये यूवीज स्केल करते हैं, देखो स्केल किया तो अब ये ब्लू हो गई है। तो अब ये हमें बता रही है कि इस एरिया को स्पेस कम चाहिए थी, उसको ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। और जो रेड है वो बता रहा है कि उसको स्पेस ज़्यादा चाहिए, उसको कम मिल रहा है, ठीक है। तो वाइट आपको बताता है कि वाइट जो है वो एक्यूरेट है। अगर आप यहाँ पे रखोगे तो थोड़ा थोड़ा रेड उसमें आ रहा है, बट ये माइनर है, करेक्ट करना हो तो इसको भी किया जा सकता है, लेकिन ये माइनर है, इससे कोई इशू नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये टेक्सचर बॉर्डर्स है, ये बेसिकली आपको एजेस दिखाता है, यहाँ पे यूवी कट करके आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये शेड बॉर्डर्स हैं, ये ग्रिड है, ये आइसोलेट है, आप अगर किसी चीज को आइसोलेट करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और ये ऑप्शन है यूवी स्नैपशॉट का, इसमें बेसिकली क्या होता है अगर आपने टेक्सचर फोटोशॉप में करनी है, तो फोटोशॉप में आपको इंडिकेशन चाहिए कि आपकी यूवीज कहाँ पे पड़ेगी, तो वो क्या करेगा ये जो लाइनें यूवीज की हैं इनको पीएनजी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर देंगे। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो फोटोशॉप में आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी ये चीज कहाँ पे पड़ी है, ये कहाँ पे पड़ी है, ये सब। नेक्स्ट ये चेकर है, इसको आप ऑन करेंगे तो ये आपको इस तरह चेकर दिखाएगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी यूवीज कितनी एक्यूरेट है। तो अब अगर आप देख लें यहाँ पे यूवी ट्विस्ट है, उसकी रीजन ये है कि हमारा ये जो है वायर फ्रेम ये परफेक्ट अलाइन है, ठीक है। कर सकते हैं लेकिन वो बात नहीं सीखना, ठीक है। तो बहरहाल ये चीज़ है। उसके अलावा अगर आपने टूल्स हम बाद में देखेंगे सारे, उसके अलावा अगर आपने अनफोल्ड करना है तो राइट क्लिक यूवी शेल आपने सेलेक्ट करना है, मॉडिफाई में जाना है, इसको करना है अनफोल्ड। अनफोल्ड के दो मेथड हैं, एक पुराना है लेगेसी, एक नया है अनफोल्ड। तो ये बहुत अच्छा है अनफोल्ड, ये पुराना जो है ये अच्छा नहीं है। अगर आपको ये लोड नहीं हो रहा अनफोल्ड तो आपने क्या करना है, विंडोज में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, प्लगइन में जाना है। तो यहाँ पे आपने ढूंढना है अनफोल्ड, ये वाला, इसको टिक करो तो लोड हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम एक चीज इंपोर्ट करते हैं कोई भी, इस तरह की आपने क्या करना है, इसके मटेरियल में जाना है और यहाँ पे
यहाँ से आपने इधर आपने टेक्सचर सेव किया हुआ है, ओपन करना। अभी शो नहीं हो रहा तो उसके लिए ये बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्सचर शो होगा। अब ये जो टेक्सचर है जो यूवी जिस जगह पे है उसी बेस पे आपको दिखाना है। टेक्सचर आपका लो क्वालिटी होगा, लो क्वालिटी डिस्प्ले। तो अगर आप सपोज ये लेते हैं, चेक करें, आप इसको मूव करेंगे तो जो उसके नीचे आएगा ना टेक्सचर 3D में वही नजर आएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। ये दोबारा ग्रेडियंट्स मटेरियल में गए थे। ये आपने सेलेक्ट किया, मटेरियल में गए, ठीक है, इसको ब्रेक करना, यहाँ पे ये ऑप्शन है। जब भी आपने एक्सटर्नल टेक्सचर लगाना होगा तो आप इसको क्लिक करोगे, आपको ये ऑप्शन देगा, आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना फाइल। फाइल सेलेक्ट करेंगे तो आपसे पास पूछेगा, आपने पास दे देना है, कुछ भी लगाएंगे तो आपका ऐसे दोबारा इसकी हम प्रॉपर टेक्सटिंग करेंगे जब आप सबस्टेंस पेंटर में जाएंगे। अभी जस्ट आपको आइडिया करवा दूं कि काम इसके रेलेवेंट कोई क्वेश्चन नहीं करते को नहीं होंगे तो क्वेश्चन करते हैं। अरे असाइनमेंट किस किस में असाइनमेंट मैं तो वो उस पे ही फंसा रहा था, वो जो स्नैपिंग वाला था, स्नैपिंग वाला था जो, वो नहीं हो रहा। तो बाल यूवी पे थोड़ा काम करें, बेसिक्स को देखें, जी कोशिश करें सारे लोग टाइम पे आए इसको लेकर। तो हालांकि मैंने आज बताया भी था आपको, और अगर किसी में लेट आना होता है तो बता दे दिया आप थोड़ा लेट हूँ, वेट कर लें। हमें पता नहीं होता किसी ने आना है या नहीं आना, ठीक है। इवन आज हमने 20 मिनट वेट किया। जी अच्छा, यूवीज का फिर दोबारा बेसिक्स कुछ बताऊं आपको दोबारा? ठीक है। ठीक है। अच्छा, यूवी कल भी डिस्कस हुआ था कि बेसिकली क्या है कि आप इसे फ्लैट होता है, ठीक है। तो मैश जो है वो अंदर से खाली होता है, आपने जस्ट ये अपने माइंड में आइडिया लगाना है कि किस किस जगह पे वो कट लगेंगे और फिर अनफोल्ड का मेथड ये है कि कट आपने लगानी है, अनफोल्ड माया ने खुद करना है, ठीक है। आपने फ्लैट नहीं करना। सपोज आपके पास अगर ये सिलेंडर है, अगर आप इसके ये फेसेस रिमूव करना है, टॉप ऑफ पार्ट ये वाला ये है ह्यूमिडिटी में गया, ठीक है। तो इसकी यूज जो है वो मैं इजीली कर देता हूँ ऐसे। अभी इसकी यूज ठीक नहीं है। अब आपने अगर इसकी यूज करनी हो तो सिंपल सी बात है, एक है जो आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से कोई, उसको आपने यहाँ पे करना है। तो इससे क्या होगा कि माया को डिटेक्शन होगी कि यूज यहाँ से फ्लैट होगी, यहाँ से फ्लैट। फ्लैट तो फिर उसके बाद आपने यूवी शेल पे जाना, राइट क्लिक करना यूवी शेल, और आपने मॉडिफाई पे जाना, इसको करना अनफोल्ड। जब अनफोल्ड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको फ्लैट हो जाएगा। ये इतना प्रोसेस जस्ट आपको कट्स का पता है कि कट कैसे करना है। उसके बाद आप इसकी रोटेशन थोड़ी खराब है, आप इसकी रोटेशन ठीक कर रोटेट कर
इसके अलावा मैंने ये बताया कि जो प्लेनर चीज़ें हैं, प्लेनर ऑब्जेक्ट, वहाँ पे जो आप यूज करते हैं उसको हम हाइड करते हैं। ये तो ऑब्जेक्ट मॉडल करते हैं। फिर ठीक है, हमने एक क्यूब ली है। हम क्या करेंगे, मॉडलिंग टूलकिट में जाना है। तो ये मॉडलिंग टूलकिट का बटन है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो मॉडलिंग के रिलेटेड सारे बटन, ठीक है। तो इसमें आपसे ना मल्टी बटन, इस पे क्लिक किया, हमने इस जगह पे कर दिया, कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल और लेफ्ट। अब हम ये करते हैं कि ये एक्स सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, फिर इन दोनों को स्केल करना है। तो अब हमने ये करना है कि ये एज डबल क्लिक करके सेलेक्ट करना है, इसको करना है मैच डिस्प्ले, इसको करना है हार्ड मैच। इससे क्या होगा कि हार्ड फील आएगा। इसके अलावा हमें क्या करना है कि मल्टी कट से एक कट यहाँ पे लगाया सेंटर में, डबल क्लिक, पूरा लूप सेलेक्ट किया, फिर आपने इसको बेवल करना है, ठीक है। और ये फेस और ये दोनों सेलेक्ट किए, दोनों को एक्सट्रूड करें, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जाना है टारगेट बेल्ट, और ये हमने वर्टेक्स अटैच करना है ताकि पॉलीगॉन हमारी जो है वो डाउन रहे। एंड पैच, ये वाला फेस दोबारा हमें करना पड़ेगा, मैच डिस्प्ले और हार्ड मैच। अब अगर इसकी यूवी करनी है, मुझे लगता है यूवी रेटिंग में जाता है, तो इस तरह की यूवी है जो ठीक है। इन्हें करना है यूवी कैमरा फेस, फिर हमें क्या करना है कि ये वाले फेसेस सेलेक्ट करना है सारे, ये सारे सेलेक्ट किए, फिर ये वाले सारे फेसेस सेलेक्ट, क्योंकि सेम एक्सिस के ऊपर है, सेम एक्सिस आपका कौन सा है, जी एक्सिस, ठीक है। ये जी एक्सिस पे आ गया, ये भी जी एक्सिस पे आ गया। आपने यूवी में जाना है और आप जाना प्लेनर के, तो प्लेनर बेसिकली फ्लैट सरफेस के लिए बनता है। आप इसके ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में जाके आपने यहाँ पे जी सेलेक्ट करना है, करना अप्लाई, तो अप्लाई करोगे तो ये यूवी बन गया। अब आपने टॉप वाला सेलेक्ट करना है, अब यहाँ से इसको वाई एक्सिस, अब ये सेलेक्ट करने हैं दोनों फेस, इस साइड वाले तीनों सेलेक्ट करने हैं, ये एक्सिस है आपका एक्स, ये यूवी भी हो गया। इसके बाद ये बॉटम है, इसको 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 इसको, अब ये वाई एक्सिस पे नहीं है बट हमें को सेलेक्ट करना है वाई एक्सिस, वाई। तो अब यहाँ पे इशू है, ये जो फेसेस हैं इनकी यूज ठीक नहीं है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो ये देखें स्ट्रेच हो, इसको हमें करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को फ्रीज करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से फ्रीज करते हैं, ये सेलेक्ट किया, मॉडिफाई, ठीक है। अब देखिए इसमें इनकी भी स्पेस आ गई जो कि पहले नहीं थी, पहले यहाँ पे इसकी स्पेस नहीं थी, स्पेस, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे ऐसे, तो अनफोल्ड करने से स्पेस भी हमारे पास समझ आ रही। अब साइज इनका स्केल इक्वल करना है, एक को सेलेक्ट करना है, किसी भी एक को ट्रांसफॉर्म में जाए, यहाँ पे ऑप्शन है गेट का, फिर बाकियों को सेलेक्ट करें और ऑप्शन है सेलेक्ट, उसके बाद मॉडिफाई में जाए तो करें लेआउट, ये प्रोसेस। अब चेकर लगा कर देखें, सबका साइज बराबर, चेकर बराबर होना चाहिए, इक्वल। अब
अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देखें, अगर आप इसमें जाते हैं तो आप इसमें यूनिट सिलेक्ट करें, ठीक है, आप इनको ठीक कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट किया, मॉडिफाई लेफ्ट लेफ्ट किया, ठीक है, अब ये आपकी एक्टिविटी ठीक हो गया, भैया सिंपल सिंपल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आपकी सरफेस फ्लैट है, सिंपल है, उसमें आपका प्लेनर चलेगा, तो प्लेनर जो है वो सॉर्ट ऑफ कट्स पे खुद लगा, आपने सिलेक्शन ले ली, सपोज एक एक्सिस पे जो भी आपके फेसेस हैं जी के ऊपर, आप इसको जाके प्लेन करोगे तो वो कट्स यहाँ पे खुद लगाएगा, उसकी एजेस होंगे, सही ये कोई और क्वेश्चन, कोई भी थ्योरेटिकली थोड़ा सा इसमें लोग मैं पूछना चाह रहा था, तो गाइड करते हैं 3D के जो बेसिस हैं वो क्या है? थ्री की बेसिस क्या है, आपने पहली क्लास ली, आपको इशू कहाँ है, इशू कहीं भी नहीं है, वैसे मैं कह रहा हूँ थ्योरेटिकली मतलब थ्री बेसिकली ये है कि पैचेस हैं, जस्ट पैचेस को अटैच करके आपको मैच करना है, और बेसिकली जो वर्टेक्स उन्हीं से आपको सारा काम करना है, इवन आप जीवर्स में जाते हैं वहाँ पे मिलियंस वो आपके पॉलीगॉन्स होते हैं, वहाँ पे भी आप वर्टेक्स को ही ऊपर नीचे करते हैं, तो सारा बेसिकली जो गेम है वो ये है कि आपने ये मैश अटैच करके पॉलीगॉन अटैच करके अपनी चीजें ये इसकी बेस है। अब आगे आप टाइम कितना दे रहे हैं टाइम, फिर ये क्वेश्चन बनते नहीं, जब तक टाइम नहीं देंगे, जब तक आप करेंगे नहीं, ठीक है, जब तक क्वेश्चन अराइज नहीं होंगे, क्वेश्चन आप कर नहीं सकते, क्योंकि जब आप करेंगे आपको इश्यूज आएंगे, आप उसको नोट डाउन करेंगे, या ये इशू आना, ये इशू आना, जिस तरह ये स्नैपिंग भी फंस रहा है, इसलिए कहते हैं ये इशू है, कोशिश करें टाइम, ठीक है, और बिलीव मी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप साल पूरा भी लगे रहेंगे, आप टाइम भी देंगे, ये कवर नहीं होगा, प्रैक्टिकली करना, आप इसको एज अ हॉबी करते हैं, नहीं मतलब जॉब के लिए कर रहा हूँ, मगर मेरे से टाइम नहीं होता, हम क्या जाता है, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, आप पास स्टूडियो से, तो वहाँ पे एक घंटा भी सेशन मैंने 18 घंटे लगातार काम किया है नहीं, वो तो किया है ना, बट उसमें ये भी देखें कि आपने उससे ध्यान कैसे चुना है, अब मेरे पास एक दो बच्चे थे, वो डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, तो वो कोर्स करने आए, 10,000 सैलरी थी उनकी, तो वो कोर्स करने आ गए, तो अब वो टाइम नहीं दे पा रहे, मैंने कहा अल्लाह के बंदो, आपकी ये तो नजर है कि यार हम 3D करेंगे, हमारी सैलरी 50-60 लाख हो जाएगी, टाइम तो दो ना उसको, 10,000 रुपया तो आप जान नहीं छोड़ते उसकी, तो इसी तरीके से उससे जान तो छुड़ानी, वो जान तभी छूटेगी जब आप 3D पे काम करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आप 2D से निकल के 3D में आने कैरियर बने, तो किसी न किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना, चाहे आपकी सैलरी कट होती है, आप उसको सैक्रिफाइस कर लो, या जो भी है, वो थोड़ा सा क्या पैकेज है, 7